गंदम, बाजरा और मकई, ये तीनों चीज़ें मैं लेके आ गया। लेकिन सबसे पहले आज जो हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे हाइड्रोपोनिक के लिए करेंगे वो सिर्फ गंदम को एक्सपेरिमेंट के लिए हम भिगोएंगे। और प्रोसेस के लिए आज डे 1 है। डे 1 में मैंने जैसा कि बताया था कि गंदम को पानी में भिगोएंगे हम 24 आवर्स के लिए। ये सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं अपने फ़िज़िकल बैलेंस को। हम सब चीज़ें साइंटिफिकली जो है वो प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। तो अब ये इसका जो वेट आ रहा है वो 87 ग्राम के करीब, जो ये हमारे पॉट का वज़न आ रहा है, इसको हम जो है वो ट्रेस कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम जो सिर्फ गंदम तोलेंगे उसका वज़न आएगा। गंदम हम 500 ग्राम्स के करीब जो है वो इसके अंदर तोलेंगे। हम पूरे 500 ग्राम लेंगे। और ये चीज़ जहन में रखिएगा कि गंदम 2 किस्म की मिलती है बाज़ार में। एक होती है जो बतौर चारा या बतौर दाना इस्तेमाल होती है, जो कि बर्ड्स के लिए, वो गंदम उगने में इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये मैं गंदम लेके आया हूँ, ये तकरीबन 70 रुपये किलो मुझे मिली है। तो ये गंदम वो है जो जिसके अंदर से तकरीबन तमाम सीड्स इंशाल्लाह जो है वो फूटेंगे। ये 500 ग्राम है। अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं, तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालेंगे, यानी कि 1.5 किलो के करीब जब ये हो जाएगा तो तकरीबन, और ये एक अंदाज़े की बात है, 1.5 किलो हो या 1.25 किलो, कोई इतना मसला नहीं है। तो इसको हम जो है वो फुल भर देंगे और इसको 24 आवर्स के लिए अब हमने छोड़ देना है। इसके ऊपर अगर ये छोटे मोटे छिलके आ रहे हैं या कोई चीज़ आ रही है, चूँकि हमने ख़ुद ज़ाती तौर पे इसको अगर हमने इस्तेमाल करना भी है तो इसके हमें जो पत्ते होंगे वो इस्तेमाल करने, इसलिए इन चीज़ों का इतना कोई मसला नहीं है। अब हम इसको 24 घंटे के लिए जो है वो ढक के रख देंगे ताकि गंदम अच्छी तरह पानी चूस ले। और अपनी जब ये फूल जाएगी तो भी हम आपको दिखाएंगे कि पानी 24 घंटे पीने के बाद ये गंदम किस सिचुएशन में आ गई। और फिर सेकंड डे का जो स्टेप है वो फिर आपको कल बताएंगे। अब हमने इसको 24 घंटे के लिए रखना है, ढक के रखना है। और कोशिश करेंगे किसी जाली वाले कपड़े से या किसी इस तरह से छाबी टाइप चीज़ से ढक दें ताकि इसके अंदर हवा की सर्कुलेशन जो है वो कायम रहे। अगर हवा इसके अंदर नहीं जाएगी तो फिर आप जानते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से फफूंद लगने का या इस किस्म के प्रॉब्लम होने का भी मसला हो सकता है। अब 24 घंटे के लिए इसको हम जो है वो किसी हवादार जगह पर जो है वो जाली वाले कपड़े से या छाबी से ढक के रख देंगे। अच्छा, ये इसको 24 घंटे हो चुके हैं। कल हमने 3:30 बजे इनको पानी में भिगोया था गंदम को, और आज 3:30 बजे हम इनको जो है वो दोबारा निकाल रहे हैं। अब 24 घंटे ये भीग चुके हैं। अब ये देखें, ये इतना नरम हो चुका है कि अगर मैं इसको ऐसे नाखून से दबा रहा हूँ तो ये आराम से जो है वो टूट रहा है और ये नरम हो चुका है। अब हम इसको निथारेंगे पानी में से और उसके बाद हम एक दफ़ा दोबारा इसकी पैमाइश करेंगे, वज़न करेंगे कि इसका अब वज़न कितना, क्योंकि कल हमने 500 ग्राम जो है वो इसके अंदर डाला था। अब हम इसको जो है वो निथारते, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है इसकी। अब हम इसको नापेंगे आज। कल हमने 500 ग्राम इसके अंदर जो है वो डाला था। ये ट्रे हम इसके ऊपर रख रहे हैं। अब इसको वेट जो है वो हम माइनस करने के लिए, ताकि हमें सिर्फ गंदम का वज़न के भीगने के वो कितना फ़र्क पड़ गया। अब ये हम इसके अंदर सारी डाल लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये भीगने से, यानी कि पानी इसके अंदर कितना जज्ब हुआ है। ये 804 ग्राम हो गया, यानी कि 300 ग्राम के करीब इसने जो है वो पानी एब्जॉर्ब किया है। और इस टाइम जो है वो इसकी कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये बहुत आराम से जो है वो ऐसे टूट रही है। तो अब इस कंडीशन में भी अगर हम ये जानवर को खिलाते हैं तो भी ये उसके लिए हज़म करना बनिस्बत सूखी गंदम के
बहुत आसान होगा। लेकिन अब हम इसको अब हम इससे अगला स्टेप हम करते हैं। अब हम इसको, ये हमारे पास पटसन की बोरी है, इस बोरी के अंदर या कॉटन के अंदर भी, कॉटन की बोरी के अंदर भी हम रख सकते हैं। तो अब इसको हम इसके अंदर ये भीगे हुए बीजों को हम इसके अंदर डाल देंगे और एक दिन के लिए, तकरीबन 24 घंटे के लिए हम इसके अंदर जो है वो रखेंगे और हल्की सी इसके ऊपर जो है वो नमी छिड़क देंगे ताकि जो है वो इनको उगने में मदद जो है वो मिले। ये देखें, ये हमने इसके अंदर गंदम जो है वो दी। अब इसको हम अच्छी तरह से जो है वो पैक कर देंगे इसे, क्योंकि ये पटसन की बोरी है, इसके अंदर इतने सुराख हैं कि इसके अंदर एयर का दाखिला जो है वो बआसानी मुमकिन है। तो हम इसको जो है वो बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर से नमी ना निकले और अगर हवा ने गुजरना है तो वो आराम से गुजर सके। अब हम इसको 24 घंटे तक के लिए जो है वो ऐसे छोड़ देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा शावरिंग करके, और उसके बाद जो है वो फिर आपको इंशाल्लाह कल दिखाएंगे अगला स्टेप जो है वो हम क्या करते हैं। अब इसी स्टेप में आज हम आधा किलो गंदम मज़ीद भिगो देंगे ताकि वो कल हमारे पास ये स्टेज, क्योंकि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। हमने कल जो गंदम भिगोई थी वो आज इस स्टेज में आ गई, कल इसको हम ट्रे में लगा देंगे, वो आपको कल दिखाएंगे। लेकिन आज हमने एक और आधा किलो गंदम जो है वो भिगो देंगे। आधा किलो गंदम भिगोने के बाद अगले दिन वो इस स्टेप में आएगी और फिर अगले दिन ट्रे में। ऐसी प्रोसेस हर रोज़ हमें एक गंदम का पीस भिगोना पड़ेगा, चाहे वो आधा किलो चाहे वो 1 किलो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और कंटिन्यू हमें फिर अब 10 दिन के बाद हमें हमारी प्रोडक्शन जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी कंटिन्यू। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है कि हर रोज़ जो है वो ये हमें 3 स्टेप, नंबर 1 गंदम भिगोना, नंबर 2 सूती बोरी के अंदर जो है वो उसको 24 घंटे के लिए रख देना, नंबर 3 उसको ट्रे में डालना, नंबर 4 स्टेप के अंदर हम उसके अंदर जो है वो हल्की फुल्की शावरिंग करते रहेंगे पानी की, और वो 10वें दिन हमें जो है वो सब्ज़ चारा और ज़ूद हज़म किस्म का चारा जो है वो प्रोवाइड करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4th डे में दाखिल हो चुके हुए हैं, तो उसके लिए फिर मैं आपको स्टेजेस दिखा देता हूँ। आज हमने क्या प्रोटोकॉल करना है, क्या मज़ीद फर्दर करना है, वो आपको दिखाते हैं। ये गंदम है सूखी हुई, जो गंदम हम बाज़ार से लेके आते हैं, बिल्कुल कड़क गंदम, जिसको हमने ना भिगोया है ना कुछ किया है। ये हम डे 1 नहीं काउंट कर रहे, बल्कि ये तो हम बाज़ार से लेके आए 0 डे, यानी कि इसको जब हम पानी में भिगो देंगे तो फिर 2nd डे यानी कि 24 आवर्स के बाद गंदम की ये स्टेज होगी, जो कि मैंने आपको पहले भी आपको दिखाया था कि इसके अंदर नाखून आसानी से, ये देखें, जा रहा है, ये नाखून आसानी से जा रहा है और ये गंदम के 2 टुकड़े होकर अंदर से दूधिया सी गंदम जो है वो नज़र आ रही है। ये 2nd यानी कि 24 आवर्स जब हमने गंदम को भिगो दिया तो वो हमें ऐसी मिल गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस गंदम को, जिसको हमने 24 आवर्स भिगो दिया हुआ था पानी में, उसको हमने निथार के निकाल लिया, जिस तरह से अभी निकाल लिया है। इसको फिर पटसन की बोरी में या नॉर्मल कॉटन की कोई बोरी लेके उसके अंदर हमने इसको जो है वो लपेट के रख देना है ताकि इसको हवा ना लगे, और उसको हमने थोड़ा बहुत नम करना है। उसके बाद ये जब इसको, इस वाली गंदम को जब हम लोगों ने तकरीबन 24 घंटे भिगो के उसमें बोरी के अंदर डाल के रख लिया, 24 घंटे के बाद इसकी ये स्टेज आ गई। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक गंदम के साथ थोड़ा सा वाइट कलर का आपको जो है वो रूट नज़र आ रही होगी, बल्कि इस थोड़ी सी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, तो मैं आपको ये दिखाऊं। ये देखें, आपको उम्मीद है कि नज़र आ रही होगी। अगर कंपैरिजन के तौर पे आप देखें तो ये गंदम वो है जो सिर्फ भीगी हुई है, और इसको भीगने के बाद 24 घंटे हमने शावरिंग करके पटसन की बोरी में लपेट के रख दिया था। ये 24 आवर्स हो गए। 24 आवर्स वाली को अब हम यहाँ रख देते हैं, यानी कि ये 3रा स्टेप हो गया। आज हमने गंदम को भिगो दिया था, सूखी गंदम को 24 घंटे के बाद हमने निकाला तो वो इस हालत में थी। इस कंडीशन को जब हमने 24 घंटे जो है वो पटसन की बोरी में भिगो के रख दिया, हल्का लाइट से बिल्कुल उसको, उसके अंदर पानी की सिर्फ इतना कि वो जो अपनी नमी है वो बरकरार रख सके, इतना हमने उसको गीला करना है। तो ये तकरीबन बारीक बारीक से रूट्स आप अगर आप देख रहे होंगे तो ये इसकी निकल आएंगे। इसके बाद जब इसको हमने 24 घंटे डबो के उसी बोरी के अंदर रखा तो देखेंगे इसकी ये कंडीशन आ गई। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, मेरा ख्याल है बहुत बखूबी आपको नज़र आ रहा होगा, लातादाद रूट्स आई हुई हैं और ये इस तरीके से आपस में जो है वो बिल्कुल बाउंडिंग हुई हुई है। ये स्टेज है, मुझे लगता है कि ये एक स्टेज ज़्यादा हो गई हुई है। इसके बजाय अगर हम इस स्टेप को आज फॉलो करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो अब हमने इस स्टेप को हाइड्रोपोनिक जो हमारी फीड हमने बनानी है अपने बकरों के लिए या जानवर के लिए, ग्रीन चारा, और वो तकरीबन 9 से 10 दिन। और
अब उम्मीद ये लग रही है अगर 3 दिन में इतनी रूट्स आ गई हैं तो जाहिर सी बात है कि आज से अगर हम इसको जो है वो भिगोएंगे तो अगले 7 दिनों में उम्मीद है कि तकरीबन ये 6 से 7 इंच ग्रो कर जाएंगी। देखें अब आगे क्या होता है, मैं आपको इसी स्टेप को आगे फॉलो करके दिखाता हूँ। अब हम इसका डे 1 का जो 500 ग्राम था वो हमने कल जब वेट किया था 24 आवर्स डूबने के बाद, तो उससे जो पानी जज़्ब किया था गंदम ने वो तकरीबन 800 ग्राम से कुछ ऊपर था। और अब हम आज जो है वो डे 3 यानी कि जब गंदम को हमने 1 दिन के लिए जो है वो पानी के पटसन की बोरी में डुबो के रख दिया था और बंद करके रख दिया था। अब हम इसका जो है वो वेट करते हैं चेक। ये 0 है, हम इस बाउल के अंदर जो है वो चेक करेंगे। ये इसका बाउल को हम जो है वो 0 कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें नेट गंदम का वज़न, यानी कि अब ये गंदम 24 घंटे भीगने के बाद 24 घंटे जो है वो ये रह चुकी हुई है पटसन की बोरी में। अब हम इसका वेट करते हैं, देखते हैं कि ये 500 ग्राम जो हमने गंदम को भिगोया था उसके बाद इसको 1 दिन तकरीबन बारीक बारीक रूट्स निकल आई हुई हैं। तो अब देखते हैं इसके वज़न में कितना फ़र्क है। हम लोग हर रोज़ वज़न करेंगे और फिर 10वें दिन जो इसका फाइनल इंशाल्लाह होगा तो उस दिन भी हम वेट करके चेक करेंगे कि आधा किलो गंदम कितनी इंक्रीज़ हुई है। कितना हो गया वेट? 739 अभी, यानी कि इसने थोड़ा सा 756 का मतलब है तकरीबन मेरा ख्याल है 40-50 ग्राम्स जो है वो इससे रिड्यूस किया है, क्योंकि इसका पानी उड़ा भी होगा और कुछ ना कुछ बोरी के अंदर जज़्ब भी हुआ होगा। तो लेकिन बहरहाल अब हम इसको जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो है वो डालेंगे। लेकिन अब हम इसके बाद सेकेंड स्टेप में जो 48 घंटे भीगी हुई गंदम है उसका वेट अब हम करेंगे। अगेन अब ये रूट्स वाली जो हमारी गंदम जिसको हमने 48 आवर्स जो है वो पानी में से निकालने के बाद डाला था, अब इसका हम ये वॉल्यूम में तो बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसका वेट देखते हैं कि वेट इसका जो है वो सेम है या चेंज है वेट। अब इसको चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम में तो एटलीस्ट डबल हो चुकी हुई है ये। कितना वेट हो गया? 748 तकरीबन सेम है, यानी कि इसको चूँकि पानी हमने ना होने के बराबर दिया इस वजह से इसका वज़न भी जो है वो अभी तक यानी कि 500 ग्राम जो है वो एक दिन डूबने 770 यानी कि 20 ग्राम्स के करीब करीब इसने इंक्रीज़ किया है। अब हम इसको हमारी जो ट्रे है फाइनल इसका जो होगा उसके अंदर हम लोग इसको शिफ्ट करते हैं ट्रे में, उसके बाद फिर हम आपको जो दिखाते हैं। अब ये हमने ट्रे लिए हैं, बहुत सस्ते ट्रे हैं, इसका भी हम आपको कंप्लीट बताएंगे सूरत हाल के क्या थी इनकी क्या नहीं। अब इसके अंदर मैं ये गंदम जो है वो सारी की सारी इसके अंदर डाल दूँगा। तकरीबन 1 इंच से आधे इंच के दरमियान इसका जो है वो होना चाहिए ज़मीन से ऊंचा, यानी कि अपने पेंदे से ऊंचा, ताकि जो है वो ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट दे सकें। इसको हम अच्छी तरह फैला देते हैं। रूट्स तो इसकी अभी ही बहुत सारे निकली हुई हैं, तो इसको हम फैला देते हैं। उसके बाद फिर जो है वो इसके अंदर हल्की हल्की शावरिंग करेंगे और उसके बाद फिर आपको जो है वो इसका कल का रिज़ल्ट भी दिखाएंगे, परसों हर रोज़ का इसका रिज़ल्ट जो है वो दिखाएंगे कि अब क्या सूरत हाल है इसकी। ये कम रूट्स निकला हुआ गंदम जो है वो भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि 24 आवर्स इसको जो है वो हुए थे सिर्फ पटसन की बोरी में। तो इसको भी अब हम दोनों का रिज़ल्ट देखेंगे कि हमें आइंदा के लिए जो है वो इन फ्यूचर जो है 48 आवर्स हमें इसको पटसन की बोरी में रख के बड़ी रूट्स निकाल के ज़्यादा बेनिफिट होगा या छोटी रूट्स। अभी तक इसने वेट कोई ख़ास इंक्रीज़ नहीं किया, इसलिए कि इसको हम पानी नहीं दे रहे। अब हम इसको शावरिंग करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि अगले दिन से जो है वो इसका वेट की क्या सूरत हाल होती है। इसको भी हम जो है वो कंप्लीट फैला देते हैं। अब इसका वॉल्यूम आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उससे हाफ है, रूट्स वाले से हाफ वॉल्यूम इसका इस टाइम है, लेकिन बहरहाल नरम बहुत हुई हुई है गंदम इस टाइम। ये इसको हम जो है वो अच्छी तरह फैला देते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी सी शावरिंग करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। ये ट्रे एक दूसरे के ऊपर जो है वो फिक्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से कम से कम जगह पे हम लोग डे 1, 2, 3, 4, 10 ट्रेज़ हमने ये कम से कम जो है वो बनानी है, ताकि जो है वो हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, साइकिल स्टार्ट हो जाए। अब ये छोटा सा शावर आप जानते हैं कि ये आसानी से मिल जाता है हर जगह। इसके ज़रिए हमने इसको शावरिंग करनी है, इतनी शावरिंग करनी है कि पानी बह के बाहर ना निकले, तो बस इतनी। और इसको तकरीबन हम जो आइडियल इसके लिए टेम्परेचर है वो है 25 सेंटीग्रेड। तो 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड के अगर इसका टेम्परेचर हम लोग जो है वो रखेंगे तो ये बेहतरीन जर्मिनेशन इसके अंदर होगी। और इसके लिए ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, बल्कि धूप चाहिए ही नहीं इसे। इसको हम साइड पे रख देते हैं।
और इसको भी हम शावरिंग कर देते हैं। इक्वल तो है ये, तो क्योंकि इस टाइम ये पानी मांग रहा है, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खुश्क हुआ हुआ है। और इसको हमने जो है वो दिन में 2 दफ़ा जो है वो कम से कम इस तरह से शावरिंग इसकी कर देनी है, और उसके बाद फिर एज़ पर रिक्वायरमेंट हम जो है वो इसको करते रहेंगे। इस टाइम तो ये बिल्कुल बेचारा खुश्क सा हुआ हुआ है, देखने में भी हमें फ़ील हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम जो है वो दूसरी जगह पे मुंतकिल करेंगे, वो फिर आपको कल दिखाएंगे जब ये हमारी 3-4 ट्रेज हो चुकी होंगी। तो एक दूसरे के ऊपर रख के हम इसके ऊपर जो है वो नंबरिंग भी कर सकते हैं, और वैसे देख के भी हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से दिन का है, कौन से नंबर का है। ये देखिए अब तकरीबन 5 डेज़ हमें हो चुके हुए हैं। इसके अंदर आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा, ये मकई का जर्मिनेशन का अमल जो है वो हो चुका है। जड़ें तो आपने पहले देखी थी, ग्रीन ग्रीन जो आपको नज़र आ रही हैं, वाइट वाइट अगर कोई नज़र आ रही है तो वो रूट्स हैं, उन्होंने नीचे मज़ीद चले जाना। और ये ग्रीन ग्रीन जो है वो जो 6वें दिन हमने रखा था इसके अंदर, सॉरी 2nd डे के जो हमारे थे ये गंदम, वो है ये। और जो 1st डे की गंदम थी वो इससे भी ज़्यादा जर्मिनेट कर चुकी हुई है, वो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। ये हमारी ट्रे हमने थोड़ी नमी वाली जगह पे रखी हुई है, ये पकड़िएगा। ये देखें, ये इसको अगर आप देखेंगे तो ये तो माशाल्लाह बाकायदा जो है वो ग्रीन पूरे का पूरा घास की तरह नज़र आ रहा है ये। तो अब इसको जो है मज़ीद हमने थोड़ा सा हवा की आमदरफ्त ज़्यादा है यहाँ पे, इस वजह से जहाँ जहाँ हवा ज़्यादा लग रही है और दाने खुश्क हो रहे हैं वो थोड़ा सा वहाँ पे जर्मिनेशन कम है। फ़र्स्ट टाइम है हमारा ये, इस वजह से जो है वो इसके अंदर ज़ाहिर से बात है थोड़ा बहुत जो है वो कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फॉल्ट आ सकता है। बहरहाल वो आपको इंशाल्लाह जो है वो 10 डेज़ के बाद इसकी सूरत हाल दिखाएँगे, क्या सूरत हाल बनती है इसकी। अब ये देखें तकरीबन इसको 10-11 दिन हो गए और इसकी मिकदार आप देखें कितनी घास जो है वो अच्छी गंदम जो है वो हो चुकी हुई है। इसका कलर आपको थोड़ा सा येलो फील हो रहा होगा, इसलिए कि आज इसको 1st डे मैं लेके आया हूँ धूप में, जिसको ज़्यादा दिन यानी तकरीबन 11 दिन हो चुके हुए हैं। ये इसका कलर ऐसा हो कि इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे 2-3 घंटे के लिए, तो इसका कलर जो है वो इस तरह का ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साए में रखने की वजह से फोटोसिंथेसिस यानी कि सूरज की रोशनी चूँकि नहीं मिलती इसे, तो इस वजह से जो है वो ग्रीनरी कम होती है और उसका कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता येलो की साइड पे जाना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको ये इस टाइम ये खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसका जो है वो जड़ों का और इसका मुआयना करवाता हूँ कि ये गंदम जो है वो हमने जो बोई थी ये बग़ैर जो है वो मिट्टी के है। ये देखें, इसको जब अगर हम उठाते हैं, ये देखें ये पूरी की पूरी मैंने उठा ली, ये पूरी पीछे जो है वो इसको आपको इसकी जड़ें बिल्कुल नीचे नज़र आ रही होंगी आपको। ये सारी की सारी जड़ें हैं, इनको ऐसे के ऐसे ही हमें जो है वो लगा देना है। ये सारा का सारा इस तरीके से जो है वो अलग हो जाता है ये, और इसके अंदर कोई मिट्टी नहीं है, इसलिए जानवर जो है ये आराम से खा सकता है इसको। जब हमने किसी भी जानवर को खिलाना हो, खरगोश, बकरियां, गाय, भैंस, ये सब इसको बहुत आराम से शौक़ से खा लेते हैं। अब इसको आज मेरा इरादा है कि थोड़ी देर के लिए धूप लगा के और फिर कल किसी जानवर को जो है वो खिला दिया जाएगा। तो ये अब जिस तरह से आपने देखा कि डे 1 से जैसे मैंने आपको बताया था कि गंदम को पहले पानी में भिगोया जाता है, तो और उससे लेके अब ये तैयार हालत तक जो है वो हाइड्रोपोनिक चारा जो है हमने तैयार कर लिया है विदाउट सॉइल।